ये सब कुछ नोट कर लिया ना। तो एक काम तो इसमें करो कि इसमें है ना एक करेक्शन करना है कि जो पीसीज और जो एम्फीबिया है उसमें जो ब्रेन होता है वो कैसा होता है, लेस डेवलप होता है। ठीक है, इसमें ये भी जो यहाँ पे ना लेस नहीं है, यहाँ पे भी वेल डेवलप ही कर लो इसको। हाँ, रेप्टाइल्स में भी वेल डेवलप, एप्स में भी वेल डेवलप, और इसमें फुली डेवलप और हाईली डेवलप। एक बार करेक्शन करो। कर लिया? ठीक है, आज का कंटिन्यू करते हैं रिप्रोडक्शन। अगर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, किसमें? एम्फीबिया में। तो एम्फीबिया में जो होता है ये होता है यूनिसेक्सुअल। ठीक है, पहले इनको लिख लेते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। तो देखो एम्फीबिया जो होता है वो कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। रेप्टाइल्स भी कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। एप्स भी कैसा है, यूनिसेक्सुअल। और मैमल्स भी कैसे, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों एक में, क्या दोनों अलग अलग? दोनों अलग अलग होते हैं। क्या? अब बात करते हैं कि ओविपेरस है कि विविपेरस है। तो एम्फीबिया जो होते हैं वो ओविपेरस, ओविपेरस, ये भी ओविपेरस, और मैमल्स जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं। लेकिन देखो एक्सेप्शन हर जगह पे मिलते हैं। तो इसका एक्सेप्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें एक्सेप्शन होता है सैलामेंडर। हाँ, तभी तो एक्सेप्शन है। ये कैसा होता है, विविपेरस होता है। इसके बाद में अगर रेप्टाइल्स में बात करते हैं तो इसमें भी एक्सेप्शन होता है, जैसे कि एक स्नेक होता है वाइपर, और एक, अरे बात नहीं करनी है ना, इधर ध्यान दो। एक तो होता है स्नेक कौन सा, वाइपर, और दूसरा कौन सा होता है, एक लिजर्ड होती है कौन सी, कैलोटिस। ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, विविपेरस। और जो मैमल्स है वो नॉर्मली तो कैसे हैं, विविपेरस, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, कौन सा है, ऑर्निथोरिंकस, दैट इज ओविपेरस। तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो एम्फीबिया में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये उसमें कैसे होगा? हाँ, तो अंडे दे रहे हैं तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन से उससे क्या है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड होता है, इनसाइड दी फीमेल बॉडी। उसमें क्या, उसमें एक्सटर्नल इसलिए होता है क्योंकि वो वाटर में होता है। तो तुम इससे लिंक कर ही क्यों रहे कि ओविपेरस इसलिए? जब लिंक तो गलत करोगे तो गलत ही आंसर आएगा। इसमें भी कौन सा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और इसमें भी कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की, मतलब कि लार्वा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर एम्फीबिया में तो आपको पता होगा फ्रॉगों में लार्वा मिलता है। इधर वही तो मैंने बोला है,
है ना, इधर लार्वा नहीं मिलेगा। तो इधर अपना लिंक नहीं करना है कि सर इधर भी ओविपेरस है, इधर भी ओविपेरस, लार्वा मिलना चाहिए, नहीं, है ना। तो इधर भी लार्वा नहीं मिलेगा और इधर भी लार्वा नहीं मिलेगा। ये होता है सारा का सारा रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं अपन इसके किसकी एग्जाम्पल की, किसकी एग्जाम्पल की, ठीक है, चुपचाप से सुनो, है ना। सबसे पहले जो है अपन एग्जाम्पल लिखेंगे किसके, एम्फीबिया के। जब मैं पूछूं बोलने के लिए तो बोलना, है ना, बाकी जो बोलना मन में बोलो। फर्स्ट जो एम्फीबिया है इसका जो एग्जाम्पल होता है इक्तियोफिस। ठीक है, इक्तियोफिस को बोला जाता है लिम्बलेस एम्फीबिया। देखो नॉर्मली तो जो एम्फीबियंस होते हैं उनको अपन ने टेट्रापोडा में रखा था। टेट्रापोडा का मतलब 2 फोर लिम्ब और 2 हाइंड लिम्ब होते हैं, लेकिन ये एक क्या होता है, लिम्बलेस एम्फीबिया होता है। कैसा होता है, लिम्बलेस एम्फीबिया। सेकंड एग्जांपल इज सैलामेंड्रा। दूसरा एग्जांपल है सैलामेंड्रा। सैलामेंड्रा को बोला जाता है सैलामेंडर। इसकी क्या खास बात है कि ये कैसा होता है, विविपेरस होता है। कैसा होता है, विविपेरस होता है। नेक्स्ट आप सब जानते होंगे राना टिग्रीना। जो राना टिग्रीना है इसको बोला जाता है इंडियन फ्रॉग। क्या बोला जाता है, इंडियन फ्रॉग। नेक्स्ट है बूफो। बूफो को बोला जाता है इंडियन या फिर कॉमन टोड, है ना, फ्रॉग के जैसे होते हैं, भी थोड़ा सा डिफरेंस है बस। इसके बाद में एक और आ जाता है हाइला। हाइला को बोला जाता है ट्री फ्रॉग। क्या बोलेंगे इसको, ट्री फ्रॉग। तो पहला कौन सा हो गया है, इक्तियोफिस। इक्तियोफिस का मतलब क्या होता है, लिम्बलेस, ये मतलब कैसा होता है, लिम्बलेस एम्फीबिया। दूसरा कौन सा है, सैलामेंडर। सैलामेंड्रा इसका साइंटिफिक नेम है और इसको सैलामेंडर बोला जाता है, विच इज ए विविपेरस। उसके बाद में कौन सा है, राना टिग्रीना। राना टिग्रीना को क्या बोला है अपन ने, इंडियन फ्रॉग। बूफो इंडियन या फिर कॉमन टोड और हाइला ट्री फ्रॉग। ये होते हैं किसके एग्जाम्पल, एम्फीबिया के। नेक्स्ट बात करते हैं रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, जिसमें कि सबसे पहले है क्रोकोडिलस। क्रोकोडिलस को बोला जाता है क्रोकोडाइल। अब देखो क्रोकोडाइल के लिए हमें कुछ बातें याद रखनी है कि इसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और इसलिए इसमें क्या मिलता है, डबल सर्कुलेशन मिलता है। नॉर्मली तो रेप्टाइल्स में कैसा मिलता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मिलता है और 3 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन इसमें कैसे होते हैं, 4 चैम्बर और डबल सर्कुलेशन। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं तो वो होता है कीलोन विच इज कॉल्ड टर्टल, और एक होता है टेस्टिडो विच इज कॉल्ड टॉर्टोइस, है ना। दोनों को ही कछुआ बोला जाता है, टॉर्टोइस, है ना। लेकिन इसमें क्या है, ये कैसे कहाँ पे मिलता है, मैरीन वाटर में मिलता है, और ये कहाँ पे मिलता है, टेरेस्ट्रियल मीडियम में, ठीक है। तो दो टॉर्टोइस है वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक पानी वाले और एक जो जमीन पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल मीडियम पे रहते हैं। तो टर्टल और टॉर्टोइस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, छिपकली की, लिजर्ड्स की। उसमें आ जाती है सबसे पहले तो अपने जो घरों में मिलती है हेमिडेक्टाइलस। हेमिडेक्टाइलस को बोला जाता है वॉल लिजर्ड। जो दीवारों पे घूमती रहती है ना, उसको क्या बोला जाता है, हेमिडेक्टाइलस। नेक्स्ट है कैमेलियन विच इज कॉल्ड ट्री लिजर्ड। कभी आपने नाम सुना है गिरगिट का,
यही गिरगिट है। जो कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है, कैमेलियन की या फिर ट्री लिजर्ड की। नेक्स्ट है कैलोटेस विच इज कॉल्ड गार्डन लिजर्ड। ठीक है, कैलोटेस है। ये हो गई क्या, 3 लिजर्ड हो गई, टॉर्टोइस, टर्टल हो गई, क्रोकोडाइल है। अब बात करते हैं स्नेक की। स्नेक में आ जाता है नाजा नाजा। नाजा नाजा को बोला जाता है इंडियन कोबरा। ठीक है, इसके बाद में एक और आ जाता है वाइपेरा। वाइपेरा इज कॉल्ड वाइपर। एंड एक और है बैंगरस विच इज कॉल्ड क्रैत। अब देखो ये जो तीनों के तीनों अपने जो नाम लिखे हैं ना, तीनों के तीनों ही कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। पॉइजनस स्नेक, ये हो जाते हैं किसके एग्जांपल, रेप्टाइल्स के। नेक्स्ट वन इज एप्स। इसमें भी कुछ कुछ एग्जांपल्स है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स को बोला जाता है लिजर्ड बर्ड। मतलब ये छिपकली के इसमें भी इसके कैरेक्टर होते हैं और बर्ड वाले भी कैरेक्टर होते हैं। मतलब दोनों के बीच की क्या है, कनेक्टिव लिंक है। नेक्स्ट है एप्टिनोडाइटिस। इसको बोला जाता है पेंगुइन। ठीक है, पेंगुइन हो गया है। नेक्स्ट है, ये तो आपने नॉर्मली सुन रखे होंगे, कॉर्वस, जिसको बोला जाता है क्रो। कॉर्वस, क्रो। फिर है पैवो पिकॉक। नेक्स्ट है कोलंबा। कोलंबा को बोलते हैं क्या, पीजन। नेक्स्ट होता है सिटेकुला। सिटेकुला को क्या बोला जाता है, पैरट। इसके बाद में है न्यूफ्रॉन। न्यूफ्रॉन को बोला जाता है वल्चर। वल्चर जिसको गिद्ध बोलते हैं ना, वल्चर। इसके बाद में आ जाता है एक स्ट्रूथियो। स्ट्रूथियो को बोला जाता है ऑस्ट्रिच। यही एक अकेला ऐसा है जो कि उड़ नहीं सकता है, दैट इज फ्लाइटलेस। भाई नॉर्मली तो अपन ने क्या बोला है कि एप्स में या फिर बर्ड्स में क्या आती है, जो फ्लाइट वाले होते हैं, लेकिन ये कैसा है, एक फ्लाइटलेस बर्ड है। तो कौन कौन से हैं, आर्कियोप्टेरिक्स जिसको अपन ने क्या बोला है, लिजर्ड बर्ड बोला है, एप्टेनोडाइटिस पेंगुइन, कॉर्वस क्रो, पैवो पिकॉक, कोलंबा पीजन, सेटाकोला पैरट, न्यूफ्रॉन वल्चर, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच। ठीक है, एक और बता देता हूँ, कुकुलस जिसको बोला जाता है कोयल। ठीक है, कुकुलस कोयल। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैमल्स की फाइनली। देखिए मैमल्स में पहले तो आ जाता है ऑर्निथोरिंकस। ठीक है, ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोरिंकस को बोला जाता है डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस।
इसके लिए अपने कुछ लिखा था अभी कि नो, जो मैमल्स होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं, लेकिन ये कैसा है, एक ओविपेरस है। ठीक है। ऑर्निथोरिंकस के बाद में आ जाता है मैक्रोपस, विच इज कॉल्ड कंगारू। नेक्स्ट है टेरोपस। टेरोपस को बोला जाता है फ्लाइंग फॉक्स। फ्लाइंग फॉक्स मतलब वही बैट, चमगादड़ ना, वही इसका एक जीनस होता है इसलिए। इसके बाद में मैमल्स में और क्या क्या आ जाएंगे भाई, कैनिस, कैनिस डॉग। फिर आ जाता है फेलिस, फेलिस मतलब कैट। फिर है इक्वस, इक्वस हॉर्स। नेक्स्ट है एलिफस, इज एलिफेंट। फिर दो आ जाती है, एक तो हो गई है डॉल्फिन और एक होती है ब्लू व्हेल, डेल्फिनस डॉल्फिन। बेलेनोप्टेरा, उसको बोला जाता है ब्लू व्हेल। तो ऑर्निथोरेंकस, डकबिल्ड प्लेटिपस, मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, इक्वस हॉर्स, एलिफस एलिफेंट, डेल्फिनस डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, और अपन होमो सेपियंस ह्यूमंस। करो अब नोट। ये ऑर्निथोरिंकस है ना, आ रहा ना समझ में कि वापस लिखूं? हो गया?
एग्जाम्पल नोट करो। रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का हो गया। अब करिए एप्स का। हो गया मैमल्स के। हो गया सबका। अब देखो कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि अपन को रेप्टाइल्स में लिखने हैं, एप्स में लिखने हैं और मैमल्स में। तो अगर तुम्हारे पास में वहाँ पे जगह है तो वहाँ पे लिख लेना, या फिर अलग से हेडिंग लिख दो, एक्स्ट्रा पॉइंट वहाँ पे नोट कर लेना ना, एक एक दो दो पॉइंट जो मैं बताऊंगा वो, है ना।
पहला हम जो बताने वाले हैं वो है रेप्टाइल्स के बारे में, कि ये जो रेप्टाइल्स है इनका जो नाम है इनका किसके बेसिस पर होता है, इनकी क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग नेचर की बेसिस पर। क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग नेचर का मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ये क्या है, जो टेरेस्ट्रियल जो मीडियम होता है उस पर रैंक कर चलते हैं ना, किससे कर चलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग नेचर का। और दूसरा क्या होता है, स्नेक एंड लिजर्ड शेड देयर स्किन, वो स्किन को क्या रिमूव कर देते हैं ना, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्किन कास्टिंग। जैसे सांप वगैरह की तो आपने देखी होगी, इसको बोला जाता है स्किन कास्टिंग। 2 पॉइंट याद रखने किसके लिए, रेप्टाइल्स के। नेक्स्ट हम बात करते हैं एव्स, एव्स के लिए। एव्स में अगर बात करते हैं, ये मैंने लिखवा दिया था ना कि क्रॉप और गजार्ड इसमें मिलती है, ठीक है। अब दो बात करेंगे इसमें कि जो इसका एंडोस्केलेटन होता है वो मिलकर बना होता है किससे, बोन्स से, मतलब वो कैसा होता है, बोनी होता है। बोनी के लिए अपन बोलते हैं ऑसिफाइड होता है। किससे मिलकर बना होता है, बोन से। अब इसमें जो बोन्स होती है वो भी कैसी होती है, न्यूमेटिक बोन होती है। न्यूमेटिक बोन का मतलब होता है होलो। इसमें क्या पाई जाती है, होलो एयर कैविटी पाई जाती है। अब देखो जो बर्ड्स हैं वो मेनली उनका काम क्या रहता है, उड़ने का काम रहता है। तो अगर इनका जो बोन्स है वो अगर सॉलिड रहेंगी तो बताओ उसका वेट ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई भी चीज का वेट ज्यादा होगा तो वो अच्छे से उड़ पाएगी क्या, नहीं पाएगी। तो इसलिए जो बोन्स होती है वो कैसी होती है, न्यूमेटिक बोन्स होती है, मतलब कि होलो एयर कैविटी पाई जाती है। उसमें क्या पाई जाती है, होलो एयर कैविटी पाई जाती है। नेक्स्ट है मैमल्स के लिए। मैमल्स में एक तो ये कि इनमें क्या पाया जाता है कि यूनिक फीचर क्या होता है, अच्छा ये बताओ जो हेयर्स होते हैं स्किन पर वो इन चारों में से एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स किस में मिलते हैं, केवल मैमल्स में मिलते हैं, ठीक है। तो यूनिक फीचर एक तो क्या हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ हेयर्स, और दूसरा क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड। इसका काम क्या होता है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू यंग वन, ठीक है, यंग वन को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए। एप्स जो होते हैं उसमें 2 फोर लिम्ब होते हैं और 2 हैंड लिम्ब होते हैं, ऐसा ही होता है। इसके जो 4 लिम्ब्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, विंग्स में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो हैंड लिम्ब होते हैं वो किस किस चीज में हेल्प करते हैं, देखो जो हैंड लिम्ब्स होते हैं किसके, बर्ड्स के, वो किस में हेल्प करेंगे उनको, वॉकिंग में, स्विमिंग में, और क्लैस्पिंग दी ट्री ब्रांच, ट्री जो ब्रांच होती है ना उनको पकड़ने में। किस किस में हेल्प करते हैं, वॉकिंग में, क्लैस्पिंग दी ट्री ब्रांच और स्विमिंग में। ऐसे अपने में भी तो होता है, अपने भी तो जो लिम्ब्स होते हैं, लिम्ब्स हेल्प्स इन, वो किस किस में हेल्प करते हैं, देखिए वॉकिंग में करेंगे, रनिंग में करेंगे, स्विमिंग में करेंगे, और बरोइंग में। बरोइंग का मतलब क्या होता है, गड्ढे खोदने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लो बस, ठीक है। 2 पॉइंट लिखने हैं रेप्टाइल्स में, ये पॉइंट लिखने हैं एप्स में और वो मैमल्स में।